अनुराग द्विवेदी, जिसकी नेटवर्थ हो गई है 210 करोड़ रुपए, जो मात्र अभी 25 साल के हैं और ये सब कमाया फैंटेसी क्रिकेट खेलकर। इस दौरान अनुराग द्विवेदी ने कई ऐसे खुलासे किए जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उन्होंने एक पॉडकास्ट में यह भी बताया कि उन्हें रोज 30 लाख रुपए की कमाई हो जाती है एक आईपीएल सीजन। आईपीएल टाइम पे तो आप 30 लाख मिनिमम रख लो पर डे की। लेकिन क्या ये पॉसिबल है या फिर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है ऐसा बोलकर? अगर ये सच है तो क्या क्रिकेटर से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं ये फैंटेसी क्रिकेट खेलने वाले? क्रिकेटर्स आज की डेट में उतना पैसा नहीं कमा रहे जितना फैंटेसी के इन्फ्लुएंसर पर डे कमा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में अनुराग द्विवेदी की प्रेडिक्शन से लोगों ने पैसे कमाए या फिर गंवाए। आखिर क्या है उनका मास्टर प्लान? और हाँ, मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप अपनी लाइफ में फैंटेसी को लेकर एकदम क्लियर हो जाएंगे और अपनी डिसीजन और कमिटमेंट सही ढंग से ले पाएंगे। Wake up to reality. तो हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि फैंटेसी आखिर है क्या। यह एक तरह की गैम्बलिंग है जिसे जुआ या सट्टेबाजी भी कहा जाता है, जिसमें रियल मैच के आधार पर अपनी एक वर्चुअल टीम को क्रिएट करना होता है, जिसके बाद रियल क्रिकेटर के बेस पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं और जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं वो विनर बनता है। लेकिन जितना ये आपको इजी लग रहा है उतना इजी है नहीं। इट्स वेरी डेंजरस। लेकिन मैं ऐसा आपको क्यों बोल रहा हूँ, ज़रा इसे सुनिए। गुजरात के राजकोट में आईटी सेक्टर में काम करने वाली एक शख्स ने 78 लाख रुपए अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से लिया और जिसको उसने गैम्बलिंग में गंवा दिया और इसी वजह से उसने बाद में सुसाइड कर लिया। जिसके बाद ऐसे ही खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की है, जिसमें एक शख्स ऐसी ही एप्लीकेशन के झांसे में आकर इतना पैसा उधार ले लेता है कि वो कर्ज में डूब जाता है और जिस वजह से वो शख्स अपनी पत्नी और अपने बच्चों की हत्या करके खुद भी सुसाइड कर लेता है। इसलिए कहा जाता है कि गैम्बलिंग इज़ द मोस्ट डेंजरस फॉर अस। अगर ये हैबिट आपको लग जाए तो आपका विनाश पक्का है और भारत सरकार का भी इस पर कोई ध्यान नहीं जाता, क्योंकि भारत में गैम्बलिंग बैन है। लेकिन फिर भी बॉलीवुड एक्टर से लेकर बड़े यूट्यूबर तक इसे प्रमोट करते हैं। लेकिन इसको क्यों नहीं रोका जाता? भारत सरकार द्वारा पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के तहत यह कानून सार्वजनिक रूप से जुआ खेलने या संचालित करने को अपराध मानता है, जिसके लिए भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 294 एक्ट के तहत अवैध लॉटरी या सट्टेबाजी से जुड़े मामलों पर लागू होती है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ऑनलाइन सट्टेबाजी को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज भी कुछ राज्यों में इन गेमों को स्किल बेस्ड बताकर इनको लीगल कर रखा है, लेकिन वहीं ताश खेलने को इलीगल कर रखा है, जबकि ताश खेलने के लिए भी स्किल का उपयोग होता है। फिर इसे क्यों इलीगल रखा है, चलिए जानते हैं। अनुराग द्विवेदी जो फैंटेसी के आज भी ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। अनुराग द्विवेदी का जन्म 13 सितंबर 1999 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के नवाबगंज गांव में मिडिल क्लास परिवार में हुआ। पिताजी किसानी करते हैं और एक मेडिकल शॉप चलाते हैं। अनुराग को बचपन से ही गेम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। एक बार उनके पिता अपने रिश्तेदारों से फ़ोन पर क्रिकेट के बारे में बात कर रहे थे और ऐसा होते हुए अनुराग ने कई बार देखा, जिससे अनुराग के मन में क्रिकेट को लेकर एक बात आई। आखिर लोगों के अंदर क्रिकेट का पागलपन किस हद तक है, और वही पागलपन उसने अपने पापा के अंदर भी देखा, जिसके बाद अनुराग का रुझान भी क्रिकेट को लेकर बढ़ता गया। साल 2007 से 2013 तक अनुराग ने इतना क्रिकेट देखा कि उसको इतना अनुभव हो गया कि आज इस पिच पर कौन सा प्लेयर चलेगा और कौन नहीं चलेगा। जिसके बाद अनुराग ने साल 2014 में सट्टेबाजी शुरू कर दी, जिसमें उसने 50 रुपये लगाकर 1 लाख रुपये कमाया भी, लेकिन वो पैसा अनुराग को नहीं मिला। मैंने 50 रुपये से शुरू करके 2014 मैंने 2.5-3 लाख रुपए कमाए, लेकिन मुझे पैसा नहीं मिला। फिर साल 2015 में अनुराग सट्टेबाजी में काफ़ी पैसा हार जाता है और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि अनुराग अपने और अपने चाचा के घर चोरी तक करने लगता है। फिर एक दिन अनुराग ने अपने पिताजी के किसानी के पैसे भी चुरा लिए और उनको भी सट्टेबाजी में हार गया। जिसके बाद जब उसके पिताजी को पता चला तो उनको अनुराग पर बहुत गुस्सा आया और फिर उन्होंने अनुराग से एक बात कही, अगर तुमने अब चोरी की तो तुम मेरा मरा मुँह देखोगे। और ये बात अनुराग की दिल पर लग गई और फिर अनुराग ने सट्टेबाजी छोड़ दी। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, फिर साल 2017 में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद अनुराग ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। एक दिन अनुराग के दोस्त ने उसे बताया कि उसने फैंटेसी क्रिकेट से 150 रुपये कमाए, जिसके बाद अनुराग को फैंटेसी क्रिकेट के बारे में पता चला और उसने पता किया कि आखिर फैंटेसी क्रिकेट है क्या।
और इस पर कैसे वर्क होता है। क्रिकेट की नॉलेज अनुराग को पहले से ही थी और इस फैंटेसी क्रिकेट में अनुराग ने अपनी स्किल से 6 मैचों में 300 रुपये लगाकर 3 लाख रुपए तक कमाए। 6 मैच में 300 से 3.5 लाख रुपए कमाए। अच्छा हाँ। जिसके बाद अनुराग ने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया और उस पर टीम बनाने और प्लेयर के प्रेडिक्शन करने को बताने लगा। और इस जर्नी के 6 साल बाद अनुराग द्विवेदी ने फैंटेसी से 52 करोड़ रुपए की विनिंग की और 30 करोड़ रुपए की ऑनलाइन अर्निंग की, और जिसमें यूट्यूब चैनल और स्पॉन्सरशिप भी शामिल है। मतलब 6 साल बाद टोटल 82 करोड़ रुपए की कमाई की। तो विनिंग मोर देन 52 करोड़ 55 करोड़, और अगर आप अर्निंग का देखो 30 करोड़। और आज 8 साल बाद इसकी नेटवर्थ हो गई है 210 करोड़ रुपए। आज अनुराग के पास लग्जरी कारों का भी कलेक्शन है, जिसमें BMW Z4, मर्सिडीज बेंज, लैम्बोर्गिनी और लैंड रोवर जैसी कारें भी हैं। अनुराग ने एक पॉडकास्ट में चौंकाने वाला खुलासा भी किया। उन्होंने बताया कि आज के डेट में प्लेयर से ज़्यादा पैसा तो एक फैंटेसी क्रिकेट खेलने वाला कमा रहा है, जिसमें एक नॉर्मल फैंटेसी खेलने वाला भी 18 लाख से 30 लाख रुपए पर डे कमाता है। टू बी ऑनेस्ट इतना बताऊं कि क्रिकेटर्स आज की डेट में उतना पैसा नहीं कमा रहे जितना फैंटेसी के इन्फ्लुएंसर पर डे कमा रहे हैं। लेकिन जब IPL सीजन होता है तो यही कमाई 30 लाख से 50 लाख तक बढ़ जाती है, वो भी सिर्फ एक दिन में। अगर ये सब सुनकर आप भी सोच रहे हो कि हम भी फैंटेसी से बहुत आसानी से पैसा कमा सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। इसके पीछे की सच्चाई जानना अभी बाकी है। अब जरा इसे ध्यान से सुनो। आखिर अनुराग के प्रेडिक्शन करने के पीछे उसकी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी क्या है। अनुराग ने खुद बताया है कि साल 2011 से लेकर आज तक उसने सभी मैचेस देखे हैं। क्रिकेट मतलब सारे मैचेस जो है हमने वो देखे, सारे मैचेस देखे 2011 से, जिस वजह से उसको इतना अनुभव हो चुका है कि कौन सी पिच पर किसका बल्ला चलेगा और किसका नहीं। अनुराग ने यहाँ तक बताया कि प्लेयर की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है वो इन सब पर भी ध्यान रखते हैं। वो चीज़ तो हम लोग हर चीज़ देखते हैं कि किसी की बेटी का बर्थडे है, किसी के। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने आज तक कितने मैचेस देखे हैं और आपको क्रिकेट की कितनी नॉलेज है, तो आप में से बहुत से लोगों को 20 से 30% नॉलेज ही क्रिकेट की होगी। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि फैंटेसी से पैसा कमाना बहुत आसान है, तो आप अपना पैसा गंवा दोगे। जरा ध्यान दो, अनुराग की स्ट्रेटजी हर्षद मेहता स्कैमर से मिलती जुलती है। चलिए आइए इसको जानते हैं कैसे। जब भी हर्षद मेहता शेयर मार्केट से पैसा कमाता था तो वो उस पैसों को लोगों को और भी ज़्यादा दिखाता था, जिससे लोगों में उसकी कमाई को जानने के प्रति क्यूरियोसिटी जागे, और जो उसकी ये एक स्ट्रेटजी थी। बस यही चल रहा है अनुराग द्विवेदी के साथ भी। अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो अनुराग द्विवेदी जब भी कोई लग्जरी कार खरीदता है तो ये बात लोगों तक पहले पहुंचती है, जिससे लोगों में यह एक्साइटमेंट जागता है कि वह फैंटेसी से कितनी ज़्यादा कमाई कर रहा है। लेकिन अब आएगा ट्विस्ट जो आपके दिमाग को खोल कर रख देगा। आज अनुराग के चैनल पर 5 मिलियन सब्सक्राइबर और उसकी हर वीडियोस पर लाखों में व्यूज जाते हैं। अब उसे देखकर ऐसे कितने लोग हैं जो फैंटेसी से पैसा कमा रहे हैं, जिसकी कोई गारंटी नहीं कि वो विनिंग कर रहे हैं या फिर नहीं। लेकिन हाँ, वो अपना पैसा गंवा ज़रूर रहे होंगे, क्योंकि अनुराग ने खुद बताया है कि उनके 1-2 मैचेस में 10 करोड़ रुपए तक लॉस हुआ। तो 2 मैच, एक मैच में 3 करोड़ का मेरा लॉस हुआ था, एक मैच में 7 करोड़ का लॉस हुआ था, तो 10 करोड़ का लॉस था। अनुराग के पास बैकअप के लिए यूट्यूब चैनल और स्पॉन्सरशिप से अच्छा खासा पैसा आ जाता है। उसको जो देखने वाली ऑडियंस है वो या तो स्टूडेंट है या फिर वो छोटी मोटी जॉब करते हैं। अगर वो अपना पैसा फैंटेसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनके गरीब होने के चांस 99% हैं और अमीर होने के चांस 1%। और ना जाने कितने लोग इसी तरह से कर्ज में चले जाते हैं। तुमने ये गेम खेला, कितने पैसे गंवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख रुपए का। आज पूरे भारत में 18 करोड़ से भी ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं जो फैंटेसी खेल रहे हैं। और आज की डेट में ड्रीम 11 फैंटेसी स्पोर्ट इंडस्ट्री का वैल्यूएशन 45,000 करोड़ रुपए हो गया है। रोज़ ना जाने कितने लोग फैंटेसी और सट्टेबाजी में पैसा लगा रहे हैं, लेकिन इनमें से 10% लोग ही ऐसे हैं जो विनिंग कर रहे हैं और बाकी 90% लोग अपना पैसा गंवा रहे हैं। अगर देखा जाए तो फैंटेसी कोई स्किल बेस्ड गेम नहीं, सिर्फ एक सट्टेबाजी है, जिसको लेकर अनुराग ने भी बताया है कि 70% लक काम करता है और 30% प्रिडिक्शन, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं होती। तो इस बेस पर अनुराग द्विवेदी एक स्कैमर है या फिर नहीं, तो इस बात को ऐसा समझिए। अनुराग की जो ऑडियंस है वो सभी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं
और सभी लखपति या करोड़पति बनना चाहते हैं, लेकिन लखपति बनने के चक्कर में कर्जदार होते जा रहे हैं। और अनुराग द्विवेदी के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसके पास बैकअप है। जैसा कि अनुराग द्विवेदी ने बताया कि उनको 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसलिए अगर आपके पास कोई बैकअप नहीं तो आप फैंटेसी में पैसा मत लगाइए। अगर आप गूगल पर सर्च करें तो कई ऐसे केस हैं जो फैंटेसी के चक्कर में कर्जदार हो गए और जिन्होंने बाद में सुसाइड कर लिया। इसलिए मैं यही कहूँगा कि फैंटेसी में पैसा मत लगाइए, बल्कि किसी बीमा कंपनी में अपने बच्चों के लिए पैसा सेविंग करिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आप भी फैंटेसी खेलते हो तो अपना विनिंग और लॉस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि लोग बर्बाद होने से बच सकें।